प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव अप्रैल के माह में आपको देखने को मिल सकते हैं। नवग्रहों की जो स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में कौन सी नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। रेगुलर इनकम की जो स्थिति है, इनकम की स्थिति अप्रैल के माह में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आ रही है, कौन सी तारीखें अप्रैल की आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें, राशि फल का एक कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इस राशि फल को लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अप्रैल के माह में ग्रहों की जो स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी देव शनि होते हैं। मंगल और शनिदेव की जो युति है कुंभ राशि के अंतर्गत बनी हुई है। दोनों ग्रह दूसरे भाव में स्थित हैं। सूर्य, राहु, शुक्र तीन ग्रह मीन राशि के अंतर्गत तीसरे भाव पराक्रम के भाव में स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति और बुध देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चौथे भाव में स्थित हैं। केतु की बात करें, केतु कन्या राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में स्थित हैं, 9वें भाव में। और चंद्रमा मासारंभ में तो इनकी स्थिति 12वें भाव के अंतर्गत होगी, उसके उपरांत इनका क्योंकि राशि परिवर्तन होता रहता है तो इनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 4 ग्रहों का परिवर्तन भी होगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए कौन से भाव में यह परिवर्तन होगा, कब होगा, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है आपके भाग्येश बुध का होगा। बुध देव मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 9 अप्रैल 2024 को पंचम भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 23 तारीख को मंगल देव का परिवर्तन, मंगल शनि की युति टूटेगी। मंगल देव राहु के साथ आकर के स्थित होंगे मीन राशि में, अंगारक योग भी बनाएंगे, मीन राशि के अंतर्गत स्थित होंगे, मित्रवत राशि में होंगे। 24 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन और शुक्रदेव मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे, चौथे भाव में आकर के स्थित होंगे। यहां पर शुक्रदेव कारक होते हैं। निश्चित ही मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छी स्थिति शुक्रदेव के द्वारा बनेगी। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच चंद्रमा भी एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में शुभ भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित ही पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, सकारात्मक परिणाम देते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में 3, 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भाव में स्थित होते हैं तो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में अच्छे बीतते हैं, जब हमें पारिवारिक क्षेत्र से हो, कार्य क्षेत्र से हो या आर्थिक स्थिति से लाभ देखने को मिलते हैं, यानी हर जगह से सफलता देखने को मिलती है। लेकिन 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में 1 महीने के भीतर ऐसे भी अवश्य आते हैं जब हमें हर जगह से नफा नुकसान देखने को मिलता है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद कलह क्लेश की स्थिति हो या स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, अप्रैल के माह में ऐसी कौन कौन सी तारीखें हैं जहां आपको सतर्क सावधान रहना है, इन पर हम चर्चा करें। उससे पहले बात करते हैं शुभ तारीखों की। मकर राशि के जातकों को अप्रैल के माह में 5, 6, 9, 10, 17, 23, 24 और 30 अप्रैल को शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद स्थितियां जरूर बनेंगी। वहीं 7, 8, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25 और 26 अप्रैल को मकर राशि के जातक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण अप्रैल महीने की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें। मकर राशि के यदि आप जातक हैं, बहुत सतर्क सावधान आपको रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे वो श्वास से संबंधित हो, स्किन से संबंधित हो, माइग्रेशन, आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप में पहले से ही ये दिक्कतें हैं तो ये बढ़ सकते हैं, तो स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। जब तक विशेषकर मंगल शनि की युति है या मंगल राहु की युति है, तब तक आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही 7.5 से प्रभावित हैं, राशि स्वामी शनिदेव की आराधना जरूर करिएगा। और
जब भी आप यात्रा पर जाते हैं, काम पर निकलते हैं, उस समय यदि आप हनुमान जी का नाम लेकर के कार्य प्रारंभ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करके आप वाहन इत्यादि ड्राइव इत्यादि करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ड्राइव इत्यादि पर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां भाव कार्य क्षेत्र को दर्शाता है और मकर राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, मीन राशि के अंतर्गत है, पराक्रम भाव में 10वें भाव के अंतर्गत, और 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की शत्रुवत दृष्टि कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है, बुध देव की मित्रवत दृष्टि है। उसके उपरांत 24 तारीख के पश्चात शुक्रदेव स्वग्रही दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखेंगे, यानी मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा, मिश्रित प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मकर राशि के जातक को कार्य क्षेत्र में भागदौड़ की स्थिति तो आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि 7.5 से प्रभावित है और 7.5 है तो आप खूब भागेंगे, भागदौड़ अत्यधिक होगी। लेकिन भागदौड़ के साथ साथ जिस भी कार्य क्षेत्र में आप भागदौड़ करेंगे, उस कार्य क्षेत्र को साधने में कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिलेगी। अप्रैल के माह में अंतिम सप्ताह विशेष शुभ रहेगा। जब शुक्रदेव की स्वग्रही दृष्टि कार्य क्षेत्र पर होगी, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से माता पिता का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। जो आपके सीनियर्स हैं, उनका सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में अंतिम सप्ताह सफलता देकर के जरूर जाएगा। जो शेष 3 सप्ताह है, वहां संघर्ष अत्यधिक रहेगा, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, भागदौड़ अत्यधिक होगा। लेकिन अच्छी स्थिति यह है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। मकर राशि के जातक हो तो आत्मविश्वास भरपूर आपको देखने को मिलेगा और आत्मविश्वास से ही आप आगे बढ़ने में सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ बातों का आपने ध्यान भी रखना है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, राजनीति के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। तेज कर अपनी वाणी को नियंत्रित करिएगा। वाणी आपकी फिसल सकती है, आपकी वाणी के कारण आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, बात बात पर आलस दिखाते हैं, तो आलस करने से जरूर बचिएगा। आलस के कारण आपके बहुत से कार्य रुक सकते हैं, अटक सकते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं पछतावा करना पड़ेगा। इसको लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। बात हम आर्थिक स्थिति की करें, आर्थिक स्थिति के स्वामी मंगल देव आपके लिए बनते हैं, जो कि धन भाव में ही स्थित है। मंगल और शनि की जो है युति बनी हुई है, तो यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। रेगुलर इनकम हो या आपकी पैतृक संपत्ति, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं खर्च की स्थिति ज्यादा बनी हुई है, खर्च अत्यधिक होंगे। आर्थिक स्थिति के जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं डाउन रहेगा अप्रैल के माह में, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कर्ज इत्यादि में फंस सकते हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र से दूर रहने का प्रयास करिएगा जहां पर आपको कम इन्वेस्ट में ज्यादा लाभ मिले, यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से थोड़ा सा दूरी जरूर बनाइएगा। यदि आप शिक्षित हैं, उन क्षेत्रों को जानते हैं, तभी इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो फंस सकता है और आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपको सतर्क सावधान रहना है। अप्रैल का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।